आज हम लोग ये चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अनुस्वार, हलन एवं विसर्ग का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। आमतौर पर ये देखा जाता है कि अनुस्वार का प्रयोग एक हिंदी के लिए अथवा सभी शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग हम एक समान कर लेते हैं न। इस विषय को शब्दों के आधार पर या किस शब्द में अनुस्वार का क्या उच्चारण करना है ना, ये हम आज जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अनुस्वार है क्या, अनुस्वार कहते किसे हैं ना। तो हम लोगों ने अब तक अनुस्वार के लिए विशेष वर्ण अब तक पढ़ा होगा। इसके अलावा आज तक अनुस्वार का प्रयोग अधिकांशतः व्यंजन वर्णों में, और व्यंजन वर्णों में मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन जिन्हें का से मां तक मुख्य रूप से जाना जाता है। इन अक्षरों में अनुस्वार वर्ण का प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है, क्योंकि एक ही अनुस्वार अलग अलग ध्वनियों का अलग अलग अक्षरों के साथ उच्चारण करता है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि अनुस्वार को हम या तो नकार कह लेते हैं या फिर मकार के नाम से जानते हैं ना। तात्पर्य कि अनुस्वार को या तो हम ना कहते हैं, ना के ध्वनि में, और या फिर अनुस्वार को हम मां के ध्वनि में जानते हैं। परंतु ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। सभी शब्दों में ये ध्वनियां समान नहीं रहती हैं। आज हमें जानना है कि अनुस्वार का प्रयोग मुख्य रूप से किस ध्वनि के साथ करना है और कैसे इसका उच्चारण करना है। और अनुस्वार में जैसे इसके बाद हम लोग बात करें कि अनुस्वार का प्रयोग हमें कहाँ पर कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पर्श वर्ण की। और स्पर्श वर्णों में 5 वर्ग जाने जाते हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब इसमें बड़ा साधारण सा नियम प्रयोग किया जाता है कि हमें किस वर्ग के साथ अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार से करना है। मान लीजिए कवर्ग के साथ हम कोई ऐसा शब्द लिखें जिसमें कवर्ग के अक्षरों का प्रयोग किया गया हो और वहां पर हमें अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार से करना है। अब देखते हैं कि कवर्ग का जैसे कहा जाए, एक शब्द लिखते हैं हम लोग अंक, कई स्थानों पर इस प्रकार से शब्द लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। अब इस अनुस्वार का उच्चारण हमें किस ध्वनि में करना है, तो इसका सबसे साधारण सा नियम है कि बाद वाला जो अक्षर है जहां पर ता लिखा हुआ है, तो इस वर्ग का जो अंतिम अक्षर होगा, इस वर्ग का जो पंचमाक्षर होगा, कवर्ग का पंचमाक्षर कहा जाता है अंगा को, तो इस स्थान पर इस अनुस्वार को हम अंगा पढ़ते हैं इस प्रकार से। और जब इसको लिखते हैं सही उच्चारण इसका अंक इस प्रकार से होगा अथवा इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। इसी श्रेणी में दिनांक, अंग ना, दूसरी चीजें आती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवर्ग में हमें अगर अनुस्वार का प्रयोग करना है तो वो अनुस्वार हमें अंग के समान करना है। दूसरे वर्ग में देखते हैं चवर्ग में, चवर्ग में उच्चारण हमें अगर अनुस्वार का ही करना है तो दूसरे प्रकार से हो जाता है। जैसे एक शब्द है चंचल। अब इस प्रकार से यहाँ पर भी वही अनुस्वार है, अगर अनुस्वार के बाद यहाँ पर चवर्ग है, चवर्ग में च, छ, ज, झ, इन चारों अक्षरों में से कोई भी अक्षर हो अथवा पंचमाक्षर ही क्यों ना हो, हम उससे पूर्व अनुस्वार को उसी वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अनुस्वार के स्थान पर हमें इसी वर्ग का पंचमाक्षर रखना है और पंचमाक्षर को हम इस प्रकार से लिखते हैं। और जब इसे संयुक्त रूप से लिखना होता है तो हम इसे इसके अधूरे स्वरूप में लिख देते हैं और इस प्रकार से स्वरूप बनता है। हमें यह स्पष्ट पता रहना चाहिए कि अनुस्वार का प्रयोग हमें किस शब्द के साथ किस ध्वनि में करना है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ कवर्ग का अगर अक्षर है अनुस्वार के बाद तो अंगा होता है, चवर्ग का वर्ण अगर है अनुस्वार के बाद तो उसका प्रयोग इया के रूप में किया जाता है। इसके बाद इसी प्रकार से हम दूसरा देख लेते हैं
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि टवर्ग का यदि कोई अक्षर है तो उसके बाद यदि अनुस्वार आता है तो उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। जैसे हम देखेंगे ठन अथवा इस प्रकार से लिखते हैं। अब जहां पर टवर्ग के दोनों अक्षर हैं, एक चीज हमें ध्यान रखना है कि अनुस्वार से पूर्व कौन सा वर्ण है, इससे कोई तात्पर्य नहीं है अनुस्वार का। अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है उस वर्ण का जिस वर्ग का है उस वर्ग के पंचम अक्षर से हमारा तात्पर्य होगा। और अनुस्वार के बाद में डाक्षर है और डाक्षर टवर्ग का है और टवर्ग का पंचमाक्षर इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। और जब इसको एक साथ लिखेंगे तब यह स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण अड़ा के रूप में होता है। इसके बाद हम लोग तवर्ग की बात कर लेते हैं। तवर्ग में अगर अनुस्वार आता है जैसे लिखा जाए अब इस शब्द में हम देखते हैं कि अनुस्वार के बाद तवर्ग है। तवर्ग में के पांचों अक्षरों के बाद से पूर्व अगर कोई अनुस्वार आता है, चाहे उता के बाद हो, चाहे था के बाद हो, अथवा धा के बाद हो या फिर धा और ना के बाद हो, तो यहाँ पर जो अनुस्वार आएगा वो नकार, क्योंकि तवर्ग का अंतिम अक्षर नकार है और इस अक्षर के साथ साथ हमें इस ध्वनि का उच्चारण करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसे लिखेंगे तो लिखा जाएगा ना। तात्पर्य के अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का अक्षर होगा हमें उस वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग कर लेना है। और इसके बाद फिर बात करते हैं पवर्ग की। पवर्ग का जैसे एक शब्द है पंपा। अब पवर्ग का अंतिम अक्षर मां है, अर्थात पवर्ग में जो अनुस्वार या अनुनासिक वर्ण है वो मां है और इस यहाँ पर भी मां है ना। यहाँ पर दोनों पंचम अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पर पवर्ग का कौन सा अक्षर है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने ये रखता है कि यहाँ पर किस वर्ग का अक्षर है। और ये म पवर्ग का अंतिम अक्षर है, इसलिए जो अनुस्वार है वो पवर्ग के अंतिम अक्षर अर्थात मकार का ही उच्चारण करेंगे और इसको जब लिखा जाएगा तो स्वरूप बनेगा पंपा, है ना। इस प्रकार से अनुस्वार का उच्चारण अगर हमें आज की बात करना है तो हमें ये नहीं कहना है कि अनुस्वार का तात्पर्य नकार होता है, हमें ये नहीं कहना है कि अनुस्वार का तात्पर्य मकार होता है। आज से हमें ये जानना है कि अनुस्वार का तात्पर्य उसके बाद आने वाले स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण के रूप में करना है और इस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर क्या होता है। कई बार हम लोग जहाँ पर अनुस्वार ध्वनि का उच्चारण करना है वहाँ पर अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जहाँ अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण करना होता है वहाँ पर अनुस्वार ध्वनि का उच्चारण करते हैं। दोनों में पर्याप्त अंतर लिखने में और देखने में दिखते हुए भी हमें समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि वास्तव में इनमें अंतर है अथवा नहीं, या फिर किस प्रकार के शब्दों को लिखने के लिए हमें अनुस्वार ध्वनि की आवश्यकता है और किस प्रकार के शब्दों को लिखने के लिए हमें अनुनासिक ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। उससे पहले हम लोग दोनों में अंतर जान लेते हैं, दोनों को लिखना कैसे है जान लेते हैं। जैसे अनुस्वार शब्द इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि अनुस्वार ध्वनि का उच्चारण कैसे करना है ना। किसी भी शब्द में अंत है, दंत है, पंत है ना। तात्पर्य किस प्रकार के जितने भी शब्द लिखे गए उन समस्त शब्दों में अनुस्वार ध्वनि का प्रयोग किया गया है। दूसरा अनुनासिक क्या है और अनुनासिक को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अनुनासिक में अगर इसी शब्द को हम लिखें तो इस प्रकार से लिखना होता है आंख, दांत और इसके अलावा और भी। अब दोनों में हमें एक सामान्य सा अंतर पता चल रहा होगा कि ये शब्द किस प्रकार का है, ये शब्द किस प्रकार का है। हो सकता है कि हमें यह आभास हो रहा हो कि अंत और आंख दोनों एक ही विषय के उच्चारण करता है, फिर भी इन दोनों शब्दों में पर्याप्त अंतर है। जानने के लिए बता दें कि या हम लोग जान लें जहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है वो शब्द अधिकांशतः तत्सम शब्द होता है।
दूसरी बात है कि अगर हमें तत्सम शब्दों को पहचानना है तो अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों के माध्यम से लिखा गया है। तो अनुस्वार शब्द के माध्यम से जिस शब्द को लिखा जाएगा वो तत्सम शब्द होगा, और अनुनासिक ध्वनियों के साथ जिस शब्द को लिखा जाएगा वो अनुनासिक शब्दों के साथ जिस शब्द को हम लिखते हैं या अनुनासिक ध्वनियों के साथ जिस शब्द को लिखते हैं वो शब्द हमारा तद्भव शब्द कहा जाता है। तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इसका भी वही तात्पर्य, इसका भी वही तात्पर्य। अब हमें ये पता चल जाए कि दोनों का उच्चारण हमें किस प्रकार से करना है। तो जब हम अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो उस समय हम नासिका से कम और मुख से आवाज या मुख से ध्वनि का प्रयोग अधिक करते हैं। लेकिन जब इस ध्वनि का अथवा अनुस्वार ध्वनि का प्रयोग करेंगे तो मुख के साथ साथ नासिका से भी हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक के साथ साथ एक शब्द और पूछ लिया जाता है कि अनुनासिक और निरानुनासिक क्या है। निरानुनासिक है ना, इस प्रकार का एक शब्द कई बार लिखा हुआ मिलता है। जब हम लोग पाणिनि व्याकरण की चर्चा करते हैं अथवा कभी पाणिनि व्याकरण को पढ़ते हैं तो वहाँ पर अनुनासिक, निरानुनासिक अथवा अननुनासिक इस प्रकार के शब्दों को सुनने में मिलता है। अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक का तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जिनके उच्चारण में हम नासिका का सहयोग लेते हैं। यहाँ पर हम नासिका का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम नासिका का सहयोग लेते हैं। और निरानुनासिक अथवा अननुनासिक की यदि बात की जाए तो उसमें ऐसे वर्णों को कहा जाता है जिसमें हमें नासिका का सहयोग नहीं लेना पड़ता है। ऐसे शब्दों को हम अननुनासिक अथवा निरानुनासिक कहते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुनासिक शब्द का विलोम पूछा जाता है। तो अनुनासिक शब्द का विलोम का तात्पर्य है कि ऐसे वर्ण जिनमें हमें नासिका की सहायता नहीं लेनी है वही अनुनासिक का विलोम होगा, और उससे आप निरानुनासिक भी कह सकते हैं अथवा अननुनासिक भी कह सकते हैं। इस प्रकार से अनुनासिक और अनुस्वार हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर अनुस्वार से कोई शब्द लिखा जाएगा तो तत्सम शब्द होगा, और अगर अनुनासिक ध्वनि से कोई शब्द लिखा जाएगा तो वो तद्भव शब्द होगा। दोनों को लिखने में भी पर्याप्त अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग हमें कैसे करना है, अनुस्वार का उच्चारण करते समय नासिका का कितना सहयोग लेना है, अनुस्वार को हमें किस ध्वनि के साथ उच्चारित करना है, और अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों में अंतर क्या है। इसके बाद हम लोग हलंत क्या है, हलंत को हलंत क्यों कहा जाता है, इसका प्रयोग कैसे होता है, इसके प्रयोग का उद्देश्य क्या है, ये जानेंगे। सबसे पहले हलंत शब्द की व्याख्या कर लेते हैं। हलंत का तात्पर्य होता है हल है अंत में जिसके। अब हल का तात्पर्य क्या है, इस शब्द को अलग करके यदि लिखा जाए हल और अंत है ना, इस प्रकार से दो शब्द मिलकर के हलंत बनता है। हल का तात्पर्य होता है व्यंजन से और अंत का तात्पर्य है समापन। जिस शब्द के समापन में व्यंजन वर्ण हो उस वर्ण को हम हलंत कहते हैं, अथवा जिस शब्द के अक्षर में हम स्वर को समाप्त करने के लिए किसी चिन्ह विशेष का प्रयोग करते हैं, अथवा केवल व्यंजन को प्रदर्शित करने के लिए हम किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उस चिन्ह विशेष को ही हम हलंत कहते हैं। वास्तव में हलंत किसी चिन्ह विशेष का नाम नहीं, हलंत का तात्पर्य इतना है जिसमें हम किसी व्यंजन वर्ण को स्वर रहित करके दिखा सकें, और इसके चिन्ह के लिए इस प्रकार का विशेष है ना, इसके प्रदर्शन के लिए हम इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग करते हैं, जो जब भी प्रयोग किया जाता है कई बार अक्सर इसका प्रयोग हम लोग गलत करते हैं। जब भी किसी अक्षर में लगाना होता है तो ऐसे लगा देते हैं, और ये गलत तरीका है ना। जब भी हमें हलंत का प्रयोग करना रहता है तो हम उस अक्षर के थोड़ा नीचे है ना इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और ऐसी स्थिति में हमें हलंत को लिखना होता है, क्योंकि हम जानते हैं
व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के बिना करना दुष्कर कार्य है। जैसे जब भी कोई व्यंजन वर्ण लिखा जाता है तो कोई भी अक्षर हो तो इसमें स्वर का योग होता है। इस प्रकार से एक व्यंजन वर्ण पूर्ण होता है। और किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में अगर हमें व्यंजन में स्वर को हटाना है तो उस प्रक्रिया को हम हलंत वर्ण या फिर हल्के कह देते हैं। ये हलंत से निर्मित है ना। कुछ शब्दों में इसका विशेष रूप से प्रयोग करना रहता है अथवा किया जाता है। अर्थात तात्पर्य इतना है कि जब हम किसी शब्द के अंतिम अक्षर से स्वर को प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं और उस स्वर ध्वनि के उच्चारण के बिना ही हमें उस शब्द में व्यंजन पर अपनी ध्वनि को समाप्त करना है, वहां पर हमें हलंत का प्रयोग करना है। एक और समस्या इसमें आती है कि अधिकांशतः हम लोग देखते हैं कि हलंत का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है और शब्द के मध्य में जब हमें हलंत की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर हम शब्द के वर्ण में हलंत का प्रयोग न करके उस अक्षर को हम अधूरा लिख लेते हैं। अधूरा लिखने का तात्पर्य कि स्वर से जब किसी व्यंजन वर्ण को हटाने के बाद उस वर्ण को संयुक्त रूप से किसी दूसरे अक्षर के साथ लिखना होता है तब हम उस अक्षर को अधूरा लिख लेते हैं। तात्पर्य है कि जहाँ जैसे सराजन शब्द में नकार अंत में लिखा हुआ है तो इसमें हम हलंत का प्रयोग करते हैं और इसी नकार को अगर हमें कहीं मध्य में लिखना हो तो हम यहाँ पर हलंत का प्रयोग न करके इसको संयुक्त रूप में लिखते हैं और वो इस प्रकार से हो जाता है मध्य। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये निकल करके आता है कि क्या हमें किसी शब्द के मध्य में हलंत का प्रयोग नहीं करना है? तो ऐसा नहीं है। कुछ विशेष अक्षर हैं और उन अक्षरों का प्रयोग यदि मध्य में भी किया जाता है, शब्द के बीच में भी अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो वहां पर हम हलंत का प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी पहचान सबसे सरल है कि जिस वर्णमाला के जिस अक्षर में अथवा जिस व्यंजन में खड़ी पाई का भाव होता है ऐसे अक्षरों को यदि हम मध्य में भी लिखते हैं तो वहां पर मध्य में भी हम हलंत का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए पूरा टवर है। इस वर्ग का कोई भी अक्षर हो, टा हो, ठा हो, दा हो, अर्थात 5 अक्षरों में से पहले 4 अक्षर टा, ठा, डा और धा, इन चारों अक्षरों को चाहे मध्य में लिखना हो चाहे अंत में लिखना हो, यदि इसको हमें स्वर के बिना प्रदर्शित करना है तो इस अक्षर में हम हलंत का ही प्रयोग करते हैं, बल्कि इसे अधूरा नहीं लिखा जा सकता। एक उपाय है कि यदि इसी अक्षर को इसी अक्षर के साथ में संयुक्त रूप से लिखना रहता है तब इसका एक स्वरूप है कि उसे संयुक्त रूप से लिख लिया जाता है। जैसे शब्द है टट्टिका, अब जहां कहते हैं कि टा है और इस टा के बाद फिर टा है और ये इस वर्ग के पहले चारों अक्षरों को यदि हम शब्द के बीच में भी लिखते हैं और हमें स्वर के बिना उसका उच्चारण करना होता है तो ऐसी स्थिति में हम इस अक्षर में हलंत लगा लेते हैं और जब इसी अक्षर को पुनः उसी अक्षर को लिखना हो तब हम इस प्रकार से इस अक्षर को लिख सकते हैं। अर्थात टा, ठा, डा और ढा, इन 4 अक्षरों का प्रयोग अगर किसी शब्द के मध्य में होता है और हलंत की आवश्यकता है तो हम बीच में शब्द के मध्य में भी हलंत का प्रयोग कर लेते हैं ना। तात्पर्य इतना है कि हलंत का उद्देश्य किसी व्यंजन वर्ण को स्वर के बिना प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। हलंत का अर्थ हल है अंत में जिसके, और हल का तात्पर्य व्यंजन वर्णों से। हम लोग जानते हैं कि स्वर और व्यंजन इन 2 प्रकार के भेदों को संस्कृत वर्णमाला में अथवा अनिवार्य संस्कृत में अच और हल के नाम से जाना जाता है। हल का तात्पर्य समस्त व्यंजन वर्णों से और अच का तात्पर्य समस्त स्वर वर्णों से। तो इस प्रकार से हलंत का प्रयोग हमें कैसे करना
बार हम लोग जब हलंत से युक्त शब्दों का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा उच्चारण कुछ दूर तक पहुंच जाता है। जैसे राजन शब्द का उच्चारण करते करते जिह्वा ना के बाद अकार का उच्चारण न करे, ये प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है ना। जैसे कहा जाए राजन, नकार पर जिह्वा आते आते रुक जानी चाहिए, और जब नकार के बाद हम अकार का वर्ण का भी उच्चारण कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा उच्चारण दोष माना जाता है। ठीक है बच्चों, आज हम अनुस्वार हलंत के बाद फिर किसी अगली कक्षा में हम लोग इसी के आगे विसर्ग और विसर्ग के बाद फिर अनिवार्य संस्कृत में इनका प्रयोग, उच्चारण और उपयोग जानेंगे। धन्यवाद।